जय हिंद क्लास। क्या बात है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया था। तुम लोग आज अफीम उफीम मार के आया क्या? बारिश ज्यादा हुई, पानी पी लिए क्या? एकदम एनर्जी आ गया तगड़ा वाला। सीवर का पानी खट्टा मीठा। चलिए, बढ़िया। जिसको जिसको स्क्वायर रूट समझ में आया मेरे भाई, उसको उसको क्यूब रूट अच्छे से समझ में आएगा। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना। कहाँ खड़े थे आप? वहां पावर 2 लगती थी, यहाँ पावर 3 लग जाएगी। ठीक है ना? वहां केवल रूट लगता था, वहां कुछ दिखता नहीं था, यहाँ रूट के बाहर 3 दिखेगा। ठीक है ना? एक छोटी सी गलत फहमी है जो हम दूर कर दें। जब आप जेई और नीट की, खासकर जेई की तैयारी जब आप करने निकलेंगे और क्लास 11 में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज वहां पे समझाई जाएगी। अभी खैर ईशा में आपको पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना? कि रूट के अंदर कभी भी कोई चीज माइनस में नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना? जो बच्चे क्लास 9 10 के होंगे, खासकर टॉपर्स वाले, वो कभी अगर बैच ली हो मॉर्निंग में जेई वाली यूपीएससी के साथ, तो फिर उनको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहां अभी के लिए स्टेटमेंट सही है। जैसे हमने लिखा रूट अंडर -27, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा -3। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक ये सही है। जब आप कभी 11th पढ़ने जाएंगे तो वहां ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस में कोई वैल्यू नहीं आती। समझ में आया कि नहीं है? अभी आप इसको जानते रहिए कि रूट के अंदर, जैसे आप अभी आगे आप पढ़िएगा, हमने लिखा रूट अंडर 29। रूट अंडर क्या लिखा हमने? 9। ठीक है ना? अभी आप आगे पढ़िएगा, ये चीज आपको आगे पढ़ाई जाएगी। जैसे इसका आंसर 2 आता है, एक आता है प्लस, और दूसरा एक आता है +3, दूसरा आता है -3। ध्यान समझना, आता कैसे है समझा दे थोड़ा सा। ध्यान, बोर्ड पे ध्यान से देखो। हमने लिखा रूट के अंदर 3 × 3, कोई दिक्कत? अच्छा, हमने लिखा रूट के अंदर -3 × ध्यान से मेरी बात समझते ना जो मैं बोल रहा हूं। माइनस माइनस 3 3 जा, जो बाहर निकलेगा वो 3 निकलेगा, वो भी पॉजिटिव का। इसमें भी जो बाहर निकलेगा वो 3 निकलेगा, वो भी पॉजिटिव का। लेकिन मेरे भाई, जब हम √9 लिखे, जब हमने ये लिखा ना कि रूट अंडर 9, यहां तो ये समझ में आ रहा है कि ये आंसर कैसा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जब हमने लिखा कि x² बराबर 9 और x बराबर आएगा +-3, क्या आएगा? +-3। अभी इस स्टेटमेंट मत जाना, डायरेक्ट इसको समझना, x की वैल्यू +-3 क्यों आई? क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि x की वैल्यू -3 में थी या फिर +3 में थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वैल्यू प्लस में थी तो हम +3 लिख देंगे, अगर माइनस में थी तो -3 लिख देंगे। नहीं समझ में आया क्या? इसलिए जब भी रूट के अंदर कोई चीज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? ये आगे, बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको समझा रहा है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। अभी के लिए सही है, क्लास 10 तक के लिए सही है। क्लास 11 में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलें, कोई दिक्कत? इंग्लिश की भी ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट होती है जो अभी शुरुआत में पढ़े होंगे, अब आके वो स्टेटमेंट गलत हो रही होगी। ठीक है ना? शुरुआत में आपने बहुत सारी अभी तो खैर छोटी क्लास में है, जब आप 10th और 11th की इंग्लिश पढ़िएगा ना, सॉरी 11th और 12th की इंग्लिश, फिर 9th 10th की इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, 9th 10th में आकर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आपको नया स्टेटमेंट वहां पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जैसे जैसे क्लास बढ़ती है कि वैसे वैसे कुछ चीजें उसमें ऐड होती रही। जिससे देखो, स्टेटमेंट पुरानी वाली गलत नहीं थी, स्टेटमेंट पुरानी वाली सही थी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी उस लेवल में आप वही स्टेटमेंट समझते, इसलिए वो स्टेटमेंट बना दी गई। हालांकि इससे मिलती जुलती ही रहती, प्रॉपर ये स्टेटमेंट गलत नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उतना लेवल में आप नहीं अब यहाँ जेई का लेवल आपको पढ़ाने लगेंगे, बौखला जाइएगा आप। ठीक है ना? तो अभी यहाँ समझा दिया कि बाद में आकर बताया जाएगा कि ये स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं होती, ये अलग तरीके से होती है। जैसे अभी समझाया, अगर आपको हमने लिखा है x² बराबर 9, अमूमन हम लोग क्या करते हैं ना कि x बराबर √9 करते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऐसा सॉल्व ही नहीं होता।
इसको सॉल्व करने के लिए अलग होता है, एक्स स्क्वायर -9 और एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां लिखा 9 -9। अब समझिएगा ये कहा हुआ, ये 9 है, ठीक है ना। हमेशा आपको एक साइड में ना जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए हमने यहां -9 किया, जब यहां -9 किया तो यहां भी -9 किया। अब 9 से 9 माइनस होगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर जीरो आ गया। इसके अकॉर्डिंग आगे की इक्वेशन सॉल्व होगी, जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तब। अभी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट घुमाते रहते हैं, 11th में जाकर के सारी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेके नहीं आ सकते। आपको हर स्टेटमेंट में या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या डिवाइड करना पड़ेगा, या प्लस करना पड़ेगा, या फिर माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, जैसे हमने कहा कि इसको इधर लेके चले जाओगे माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओगे प्लस में हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इधर लेके जाओगे डिवाइड में, इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में। वहां ऐसा नहीं होता 11th में। वहां सारी स्टेटमेंट चेंज होती है, वहां आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है दोनों साइड में, उसको काट के हटाना पड़ता है। ठीक है, हर स्टेटमेंट में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी ज्यादा लेवल आप मत उठाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। अभी के लिए होता है, बात के लिए ये नहीं होगा। तो परेशान मत होइएगा, गुरु जी ने वहां कुछ और पढ़ाया था, यहाँ आके कुछ और पढ़ा रहे हैं। ये भविष्य के लिए है। ठीक है, आगे चले। मेन कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट पढ़ना हम लोगों का आज। ठीक है ना, आज ही क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। हाँ बाबू, नोटबुक चेकिंग, नोटबुक चेकिंग अगले जन्म में करेंगे अब। अरे इतना इतना काफी तुम लोग भर दिए, डेली डेली होमवर्क चेक कराता नहीं तुम लोग, एक दिन में ले आके बैठा देता है। याद दिलाया जाता है ना बाबू, डेली डेली। है। चलिए ध्यान समझिए इधर। अरे कर लेना यार, होमवर्क कर रहे हो ना मेरे भाई, ईमानदारी से होमवर्क हो रहा है ना। बस फिर ठीक है, अभी टेस्ट लेने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है ना, ईमानदारी से होमवर्क करो। बहुत जल्द, बहुत जल्द हमारे यहाँ हर काम बहुत जल्द होता है, कोई वास्तविक समय नहीं है। ठीक है ना, रियल टाइम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द चीजें बहुत जल्द करने का प्रयास किया जाता है। चलिए, हम लोग स्क्वायर पढ़ते थे, अगर दो का जोड़ा बना तो ठीक, अगर नहीं बना तो अंदर रह जाएगा। ठीक है ना। क्यूब में होता है मेरे भाई तीन का जोड़ा, कितने का जोड़ा? तीन का जोड़ा। अगर तीन का जोड़ा बना, ये दो उंगली निकाल के तीन कैसे बोल रहा है? तीन का जोड़ा, तीन, तीन का जोड़ा, तीन। हाँ जो भी है, एक बार हमारे मित्र थे, ठीक है ना, हम दोनों मतलब जा रहे थे, तो जैसे एक होता है ना चौराहा, अगर आप जानते हो तो, एक होता है चौराहा मतलब, और एक होता है पंचरास्ता, जहां पांच रास्ते हो, और ये होता है चौराहा जहां चार रास्ते हो। तो हम दोनों जा रहे थे, तो मित्र का फोन आया कि आप पंचरास्ते पे आ जाएं। तो ये यहाँ खड़े थे चौराहे पे। तो हमने इनसे कहा कि मेरे भाई, यहाँ तो चार ही रास्ता जा रहा है, तो आप पंचरास्ते पे कैसे खड़े हैं? बोल रहे मेरे भाई, आज तक हमको भी यही समझ में नहीं आया। गलत जगह खड़ा है, हमसे बोल रहे कि आज तक हमको भी यही समझ में नहीं आया। क्या हुआ? अरे तुम मकड़ा, वो मकड़ी, बातचीत करो उससे। बोल रहा मकड़ी है। खट्टा मीठा टेस्ट आता है, लेकिन बढ़िया होता है। उसको खा लोगे ना, उसको खा लोगे, ठीक से ढाई से करोगे ना, कुछ कुछ निकलेगा यहाँ से। स्पाइडरमैन बन जाओगे मेरे भाई, स्पाइडरमैन। ठीक है ना, खा लो। ठीक है ना, तो ऐसा कभी नहीं करना जब लोकेशन वोकेशन नहीं पता रहे तो। चौराहा पे खड़े होकर पंच रास्ता बता रहा छोटा। चलिए इधर इधर इधर, देखे भैया, हमने लिखा 8, क्या लिखा हमने? तो टू मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, टू का माने चार पांच रहता खुद को अभी। है तुम लोग माने खुद को, हट। माने चार, माने चार पांच रहता अभी। ये कौन सा रहता होता? पोलियो हो गया इसको, पोलियो। हाँ बाबू। चलिए ध्यान समझना, इधर इधर बाबू, इधर इधर।
हमने लिखा 12, क्या लिखा हमने? तो 12 को क्या लिखेंगे? दो दूनी 4 मल्टीप्लाई, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या करें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? मल्टीप्लाई 2 कर दे, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई, बन गया ना परफेक्ट क्यूब। लेकिन अगर इसी 12 में 2 × 2 × 3 लिखा हो और इसको परफेक्ट क्यूब बनाना हो, ध्यान समझना, परफेक्ट क्यूब बनाना हो लेकिन डिवाइड करके, तब क्या करोगे? तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, ये कौन है रे 2 बोल रहा छोटा? जब से पार्लियामेंट से बाहर निकाले गए हो ना, दिमाग खराब ही है तुम्हारा, राघव चड्ढा। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 1। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा 1, तो क्या इसको 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर तो 1 ही आएगा मेरे भाई। तो अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या इसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 कुछ भी लिख सकते हैं? क्या ये 1 लिखा है तो उसको 1 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं? कहने का मतलब अगर 12 लिखा हुआ है तो इसको किससे डिवाइड मारना पड़ेगा? 12 से, ताकि ये क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बहुत सॉरी, परफेक्ट। पुरानी यादें भूलती नहीं है, स्क्वायर हम लोग का पहला प्यार है, क्यूब तो बाद में आया, तो पहला प्यार भूलता थोड़ी है, भूल जाता है। अगला वाला बढ़िया होना चाहिए, ये छोटा बैल है। हम लोग क्यूब और क्यूब रूट अच्छा लगने लगता, लेकिन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ज्यादा अच्छा था। क्यूब एंड क्यूब रूट अच्छा होता तो स्क्वायर रूट को भूल जाते, ठीक है ना? खैर, क्या तुम लोग ऐसे बदतमीजी बदतमीजी वाली बात करवाता मास्टर? इसमें लिखा है 8 का क्यूब, 15 का क्यूब, 21 का क्यूब, 60 का क्यूब, बताइएगा। 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 का क्यूब 502। अच्छा 512, याद कर गया इसका मतलब आप लोग? चलिए। अच्छा जानते हो सबसे बढ़िया कब लगता है? जब आप घर से निकले, आपका सारा होमवर्क पूरा हो, आपको लग रहा है कि आज मास्टर मारेगा नहीं, आज कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? और जो होमवर्क नहीं पूरा था पिछले अगले पूरा मतलब पिछले हफ्ते का होमवर्क मास्टर ने चेक कर लिया और तुमको थाप दिया, बहुत गुस्सा लगती है। मतलब फालतू फालतू का कुछ भी सुनकर तुमको पीट दिया, और तुम घर से निकले थे, आज तो कुछ हो जाए पिटाएंगे नहीं आज, बहुत गुस्सा लगता है ना कटप्पा? बड़ा दुख है आप लोग के जीवन में, क्या कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए, छोटा सा एक क्वेश्चन, अगर आपके समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो लोड मत लीजिएगा, हमको भी नहीं समझ में आया था। बेटा है, देखो जिसको जिसको स्क्वायर एंड क्यूब क्लियर हो रहा है मेरे भाई ने, आने वाला टाइम है जब आप सीआई पढ़िएगा, सीआई, सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज पढ़ेंगे, पहले रेशियो पढ़ेंगे, प्रपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद एसआई पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तब वहां क्यूब और स्क्वायर का काम लगेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है ना? वहां हम समझाएंगे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में भी स्क्वायर और क्यूब का काम लगेगा बढ़िया लेवल पे, ठीक है ना? रेशियो प्रपोर्शन बहुत ज्यादा काम नहीं लगता उसका। आइए, जैसे लिखा है 0.05 का क्यूब, क्या लिखा है? 0.05 बहुत बढ़िया, एकदम कॉपी पेस्ट मारा छोटा जॉन बोल रहे हैं। अच्छा इसकी पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं? इसको 125 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगा दें। आज नाले के पानी नुकसान कर दिया है। न ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए ना, आज बारिश ज्यादा होता है, इसका मतलब ये क्या गली का पानी खुद ही पी के खत्म कर दिए, ठीक है ना? चलिए, हे डेसिमल लगा लेना, हट। समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट?
डेसिमल लगाने वाला कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। हाँ तो भेज दीजिए, क्या बात करिए। आए बैल भेजिए उसको। हाँ भैया। अब छोटा सा क्वेश्चन जो हम लोग उसमें पढ़े थे, ध्यान से समझना। 5-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है और किसका है, बता दोगे? जो नहीं होगा, जिसका 3 का जोड़ा नहीं बनेगा वो नहीं होगा, जिसका 3 को जोड़ा बन जाएगा वो हो जाएगा, यही इतना बताना है। नहीं नहीं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही लिख सकते हैं, ठीक है ना? अरे तुम शांति से बैठना बाबू, लहरिया आ रहा कब से। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इवन नंबर और नंबर थोड़ा सा हम समझा देते हैं, देखो बाबू। इसको बिठा दें अभी, ये समझ में आ गया ना? सारे क्वेश्चन आपको करने, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, नहीं मार और देंगे जान से। चल, अच्छा इसमें क्लास 6 वालों कहाँ, क्लास 6 वाले बारे हाथ उठाना। आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो गया आपकी क्लास का, सितंबर तक खत्म हो जाएगा ना सिलेबस। बढ़िया। 8th वाले, 8th वाले सिलेबस खींच रहा है, सितंबर तक खत्म हो जाएगा। 9th, सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा ना। 10th वालों को तो क्या ही पूछना होगा, सिलेबस ही खत्म, खत्म भी हो जाएगा सितंबर तक, ठीक है ना? हाँ सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, अक्टूबर से नई बैच सबकी आ जाएगी, ठीक है? अब ध्यान सुनना, उसमें नया क्या होगा। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, रेगुलर सिलेबस खत्म किया होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, उसको उसको अगर वो 7th में है तो उसको 8th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अगर वो 8th में है तो उसको 9th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अगर वो 9th में है तो उसको 10th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया भी जा रहा है। समझ में आ गया ना? ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, 1 अक्टूबर से बैच आएगी नई वाली, उसमें ये आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं सिलेक्ट हो रहा है। जब आप इसमें मार्च में आप पेपर देने के लिए आएंगे ना, मार्च अप्रैल सॉरी फरवरी या मार्च में आपका पेपर होता है, 15 फरवरी के आसपास सबका पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? लगभग लगभग 10-12 मार्च तक पेपर चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में इनको रिजल्ट देना पड़ता है, ठीक है ना? यहाँ से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक मेरे भाई ना, जो क्लास 7th का जब टेस्ट होगा, ठीक है ना, इस टेस्ट में केवल उन बच्चों को बैठना पड़ेगा जो क्लास 8 की क्लास ले रहे हैं। आप क्लास 8 का सिलेबस पढ़ते रहिए, क्लास 7 का टेस्ट देते रहिए, ताकि पुरानी चीजें रिकॉल होती रहे, ठीक है ना? और 8 का सिलेबस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट ईयर जब आप अप्रैल में आ जाइएगा, तो आपका 8 का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब आप यहां अप्रैल, मई और जून 8 का सिलेबस रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना? जुलाई से आपको 9th का सिलेबस पढ़ाया जाने लगेगा। समझ में आ गया ना? इस 3 महीने आप सिलेबस रिवीजन करेंगे, यहां 9th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जब भी यहां 8th का टेस्ट होगा, आप यहां केवल टेस्ट देने के लिए आ जाइएगा, बाकी 9th का सिलेबस पढ़ते रहिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में 9th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करवा करके हम लोग 10th का सिलेबस काफी हद तक स्टार्ट करवा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, मतलब 8th में ही रहते रहते आप 9th का सिलेबस पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ईयर आप 9th ना पढ़ के सीधा सीधा क्या पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे। हाई सिंपल, ये जो पुराने हैं उनसे मिल लीजिएगा आप, ठीक है ना? पुराने मतलब अगर हम बताएं इसमें 2-3 नाम, एक ये मोमो, ठीक है ना, इससे मिल लीजिएगा। आ, गिट्ठी, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं मिला अभी तक, इससे मिल लीजिएगा। ईसा मैम पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे मिल लीजिएगा, पुराने बैच की हैं वो, ठीक है ना? और एक और था ना आपकी बैच का, क्या नाम है उसका? हाँ यश शर्मा करके एक लड़का है, ठीक है ना, उससे मिल लीजिएगा। ये सब क्लास 8 में 9th का सिलेबस खत्म करके बैठे थे। समझ में आ गया ना? मोमो का भी क्लास का भी 8th का सिलेबस, मतलब 9th में 10th का सिलेबस खत्म था, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर में दीदी गैप वैप मार दी थी, इस चक्कर में खत्म नहीं हो पाता, बाकी अप्रैल में जून में हमने 10th का सिलेबस खिंचवा दिया था। तो सबके लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है ना? और हम लोग 1 साल आगे का सिलेबस हमेशा लेके चल रहे होंगे, हमेशा 1 साल आगे का सिलेबस लेके चलेंगे, इस बार की स्ट्रेटजी, और हर साल ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, ठीक है ना? जो 11th के बच्चे होते हैं, 11th में 12th का सिलेबस खत्म करके बैठे होते हैं, 12th में वो अपना अपना आगे का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं।
समझ में, हमेशा एक साल एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अब जिसकी औकात हो एक साल एक्स्ट्रा पढ़ने की, वो लगा रहे। का सिलेबस पढ़ने के लिए औकात चाहिए। समझ में आ रहा ना, ऐसा हवा में नहीं पढ़ा जाता सिलेबस, ठीक है ना। और क्लास 8 वालों को, 9th वालों को 10th का टिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सीधा सीधा बोले तो जिगरा होना चाहिए कि 9th के साथ 10th का सिलेबस पढ़ने का। हाँ, हमने 8th वालों को 10th का भी ऑफर दिया, क्योंकि 9th का सिलेबस खत्म हो चुका था। 8th का सिलेबस ऑलरेडी खत्म करवा दिया था, 9th का सिलेबस सितंबर तक खत्म हो गया था। हमने बोला था कि 10th का सिलेबस भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ लोगों ने पढ़ा था, कुछ ने क्विट कर दिया कि नहीं सर 9th का ही ठीक है, 10th का बाद में पढ़ लेंगे। समझ में आ गया ना, और उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते मेरे भाई। और अभी नवोदय की बैच आने जा रही है, ठीक है ना, शायद नेक्स्ट मंथ आ जाए। नवोदय या सीएम श्री जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे टॉपर्स वाले हैं उनके लिए उस बैच की कोई फीस नहीं है। जो बच्चे टॉपर्स के नहीं है या जो बच्चे ऑनलाइन है वो एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं नवोदय वगैरह की तैयारी करने के लिए, तो उसकी वही फीस है जो टॉपर्स बैच की फीस थी। आप यहाँ आइएगा तो आपको फीस बता दी जाएगी। जो टॉपर्स बैच की फीस थी वही फीस एग्जैक्ट है, ठीक है, तब उसमें नवोदय की तैयारी करवाई जाएगी। नहीं, उनकी नवोदय की उनकी कोई फीस नहीं है, वो इसी में तैयारी करें। नवोदय में तो तैयारी ऐसे ही कराई जाएगी, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जो टॉपर्स बैच का एडमिशन हो चुका है अप्रैल में, टॉपर्स बैच में, ठीक है ना, टॉपर्स और बेसिक बैच में। बाकी जो भी बच्चे तैयारी अलग से करना चाहते हैं नवोदय वगैरह के सीएम श्री की, वो अलग से फीस जमा कराएं अपनी, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं जो टीचर कराएंगे। आइए, इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर इवन का स्क्वायर क्यूब है और ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड का क्यूब है। कैसे पता चलेगा? तो 2 क्या आएगा? 3 क्या आएगा? 4 क्या आएगा? 64। 5 5 क्या आएगा? 125। तो ये क्या है? ऑड। ये 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 इवन नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, इवन नंबर का क्यूब इवन और ऑड नंबर का क्यूब ऑड। समझ में आया? आपको यही बताना होगा इसमें, बता दीजिएगा। चलिए, हाँ भैया अब जा रहे हैं। अगला, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। हाई सिंपल, 3 दिन का जोड़ा बनाइएगा। नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा, फिर हम मारेंगे। हाँ भैया, हो जाएगा। चलिए, इतना ही था, ठीक है ना। इस क्यूब एंड क्यूब रूट आई थिंक खत्म हो गया नहीं। हाँ, ये इतना था। हाँ, जितने लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़ा है ना, जो हमने अभी बोला ना, उन्हीं को समझ में आया होगा क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या करना है। किसका मल्टीप्लाई करें परफेक्ट क्यूब बन जाए, किसका डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये स्क्वायर में पढ़ के आ चुके हैं। 2 का जोड़ा बनेगा तो स्क्वायर बनेगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, पढ़ के आ चुके हैं। समझ में आ गया ना। अभी आपको हम थोड़ा सा बताएं, अगर जो इसमें बड़ी क्लास के हैं अगर वो पढ़े हो। नहीं, अभी नहीं पढ़े, इसमें कोई यूपीएससी वाले में पढ़ बैठे हैं। पॉलिटी में ना 2 टॉपिक होते हैं, एक का नाम होता है पार्ट 5, एक का नाम होता है पार्ट 6। जब आप पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा ना, तब उसमें आता है पार्ट 5 और पार्ट 6, सॉरी, मतलब भाग 5 और भाग 6। जो जो पार्ट 5 पढ़ लेता है ना, उसका उसका पार्ट 6 खत्म हो जाता है। इसमें सीधा सीधा 100 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल। जो भाग जिसका भाग 5 छूट जाता ना उसको पार्ट 6 कभी समझ में नहीं आता। ये ऐसा ही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। जिसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गया उसको क्यूब एंड क्यूब रूट समझ में आ जाएगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई उसी को हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा। जिसको जिसको लाइन एंड एंगल समझ में आया उसी को ट्रायंगल समझ में आया, जिसको ट्रायंगल समझ में आया उसी को क्वाड्रेटरल समझ में आया, और जिसको ये तीनों समझ में आया उसी को सर्कल समझ में आया। ये चैन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको जिसको इंटीजर समझ में आया उसको उसको फ्रैक्शन समझ में आएगा,
जिसको जिसको फ्रैक्शन समझ में आया उसको उसको डेसिमल समझ में आएगा, समझ में, और जिसको ये तीनों समझ में आया उसको बॉड मास समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे भाई ये एक चैन होती है, इसमें से अगर किसी ने भी एक भी टॉपिक मिस करना, बॉड मास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बॉड मास अपने आप में बदमाश है। नमो केवल बॉड मास है, बदमाश बोला जाता है उसको हम लोग के टाइम में। बहुत अनदहा टाइप का आदमी होता है ये। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है ना, क्वेश्चनों में पजल कर देगा आपको। आप आधे क्वेश्चन जाते जाते आपको लगने लगेगा आंसर वो गलत जा रहा है, आंसर वो गलत जा रहा है, ले भाई आंसर वो गलत गया। डेढ़ पन्ना लगाने के बाद पता चला ओफो, तीसरे वाले स्टेप पे मल्टीप्लाई गलत कर दिए थे। समझ में आ रहा है ना? एक पन्ना बॉड मास लगा दिया, जब चेक किया पता चला तीसरे नंबर वाले ने प्लस गलत कर दिए, ले बैला। हैं? बेग ने ऐसे ही किया था। हाँ, उसमें पजल अगर आप सही से स्टेप लेके नहीं चलेंगे, एक तो स्टेप गायब करने के चक्कर में पड़े ना, पूरा क्वेश्चन लेके जाएंगे आप। समझ में आ गया मेरे भाई? और जिसको जिसको ये समझ में आया है, ठीक है ना, और जिसको जिसको स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड क्यूब एंड क्यूब समझ में आया, उसी को अलजेब्रा समझ में आएगा। जिसको जिसको अलजेब्रा समझ में आया उसको उसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल समझ में आएगा। ठीक है, और जिसको सब कुछ समझ में आया उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आएगा, उसके बाद सारी चीजें उसको समझ में आने लगेंगी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भर भर के मिलेगा। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तब वहां आएगा √5 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, √29। कौन है 26? ठीक है ना, ये काम आएगा, ये हम सिखाएंगे आगे, अभी लोड मत लीजिए। ठीक है ना, अगर यहां से आप सीधा सीधा अगर आप रूट हटा दें थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा ये। बट अभी ये हमने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, बट यहां काम आएगा ये। आ गया ना? ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया मेरे भाई? अच्छा, क्यू रूट में क्या है ना, रूटवा के अंदर 3 बार वही चीजें फाइंड करनी होगी। जैसे हमने लिखा 512, क्या लिखा हमने रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 8 × 8 × 8, बाहर क्या आ जाएगा? अगर हमने लिखा √अंडर -5/2 तो क्या आ जाएगा? -8 × -8 में -8, आंसर क्या आ जाएगा? -8। तीनों, तीन चीजें ना एक बार मिलनी चाहिए, सॉरी एक चीज 3 बार मिलनी चाहिए, उल्टा बोल दिए। कोई एक चीज 3 बार मिलनी चाहिए, समझ में आ गया ना? तो वो उसके बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 3 क्या? 5/2 में क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ 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 भाई, यहाँ 3 लगा होगा, यहाँ 12वां 3 लगा होगा, ठीक है ना? ये पहचान होती है। हमने उसको बताया था ना, स्क्वायर अगर रहेगा तो कुछ नहीं लगा होता, ये जगह खाली होती है। जितना स्क्वायर हमने पढ़ा होगा ये जगह खाली रहेगी। जैसे आप क्यूब में आइएगा ना, यहाँ यहाँ 3 लग जाएगा, क्यूब रूट में आइएगा। अगर पावर 4 में जाइएगा ना, 4 पकड़ा जाएगा, तो यहाँ 4 लगा होगा। ठीक? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मंकट? हाँ बाबू, पावर 4 लगाओ, उसका कोई नाम नहीं। ठीक है ना? अब मोनो डाई ट्राई टेट्रा, समझ में आ गया ना? उसमें होता है ना, 3 लाइन रहे तो ट्रायंगल, 4 लाइन रहे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन। ठीक है ना? हेप्टा होता है साहब, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटा हेक्सा, 10th वालों। मेथ एथ प्रोप, मोमो को पता होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटा हेक्सा। ठीक है ना? खैर, उसके बाद नोना होता है, फिर डेका होता है, ऑक्टा होता है, ऑक्टा होता है, नोना होता है, फिर डेका होता है, जो भी होता है। समझ में आ गया ना? तो वो जैसे जैसे अब खैर यहाँ हम लोग पावर 4 ही पढ़ते हैं, उसका कोई खास नाम नहीं है, होगा तो हम एक बार देख के आपको बता देंगे। खैर अभी तक तो देखा नहीं हमने किसी किताब में ऐसा लिखा हो। ठीक है ना? कभी पावर 4 का पावर 5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। हाँ,
इतना लगा लीजिएगा बाबू भैया, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला आप भी पढ़ लीजिएगा। देखिए क्लास बहुत ज्यादा नहीं चली, इसलिए नहीं चली, बहुत ज्यादा समझाया इसलिए नहीं, क्योंकि सारी चीजें हम स्क्वायर रूट में समझा चुके हैं, क्यूब रूट में सारी चीजें सेम है। आप क्वेश्चन करके लेके आइएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाएंगे, वहां से आप टेप लीजिएगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा। बाकी जिसको इसको एडमिशन वगैरह चाहिए मेरे भाई, ऑनलाइन वालों, अगर आपको यहाँ एडमिशन एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है ना, अगर आपको जहां पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मेरे भाई सीधे सीधे जानो, सितंबर के पहले ट्यूशन उसमें चेंज मत करना। हालांकि ट्यूशन चेंज ही नहीं किया था अप्रैल के बाद, ये बात आप जान, जितने लोग हमको सुनना है सब लोग जान लीजिए, अप्रैल में ट्यूशन चेंज किया जाता है और जुलाई में ट्यूशन चेंज किया जाता है, बस। इसके बीच में आप कभी भी ट्यूशन चेंज करो, फिर आप जा रहे हैं, फिर आप, ठीक है ना, आप कैसे भी बिताइए वहां पे जहां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस बीच ट्यूशन चेंज नहीं किया जाता। अगर इस बीच आप ट्यूशन चेंज करें, फिर आप झेलेंगे। क्यों झेलेंगे, हम आपको समझाते हैं। जो बच्चा मेरे पास अप्रैल में आया था मेरे भाई ना, मैं उसके अगस्त के रिजल्ट पे फोकस करूंगा। ध्यान सुनना, जो अप्रैल में ज्वाइन हुआ था ना मेरे पास, उसके अगस्त रिजल्ट पे हमारा पूरा फोकस होगा कि अगस्त रिजल्ट इसका खराब नहीं होना चाहिए, ये नहीं आओ। अब जो जुलाई में आया होगा ना, तो अगस्त अप्रैल का सामने छिप जाएगा। अब जो जुलाई में आएगा ना, उसका रिजल्ट जो आएगा वो सितंबर अक्टूबर वाला अच्छा आएगा, या फिर नवंबर वाला अच्छा आएगा। समझ में आ गया ना। और जो सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन होते हैं ना, अब हम तुम लोग क्या करें भाई, ठीक है ना। एंड टाइम पे तुम लोग एंड टाइम पे ट्यूशन छोड़ के कहीं और ज्वाइन हो तो कहाँ से फोकस किया जाएगा उतना ज्यादा, जितना हो सकता है टीचर उतना करा देता है, ऑलरेडी उसके पास पुराने बच्चे होते हैं। अब इस बैच में कोई आके नया बैठ जाए, कुछ बुझाएगा उसको। जिस हिसाब से कोई बैंक ट्यूब पढ़ा के निकल गए हम। कुछ तो बोला मास्टर, अम्मा कसम कुछ तो बोला। समझ में आना, जो पैरासूट लैंडिंग करेगा ना, उसको पैरासूट लैंडिंग समझते हैं, ढाई अचानक क्लास में आके बैठ जाओ, इसको बोलते पैरासूट लैंडिंग। तो जो पैरासूट लैंडिंग करेगा उसको थोड़ी समझ में आएगा, जो सीरीज में चल रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा। अचानक से पैरासूट लैंडिंग करेगा थोड़ी समझ में आएगा। अब कोई क्लास 10th में आके बैठ जाए और बोले कि सर हमको पढ़ना है सर ट्राइंगल, सर आओ एक दिन में चैप्टर खत्म हो गया, तुम झुंझुने बजा, तुमको समझे ट्राइंगल का नाम हुआ इधर चैप्टर खत्म हो गया ले। समझ में आया, सर्कल का सर्कल शुरू हुआ खत्म हो गया, ठीक है ना। सरफेस एरिया बैलेंस शुरू हुआ खत्म हो गया। तो जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए रहते हैं उनके ऊपर फोकस रहता है। अब यहाँ जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक चेहरा याद रहता है, कौन पढ़ने में कैसे है, किसके ऊपर कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, अगले वाले साल में किसके ऊपर फोकस करना है, अगले वाले मतलब नेक्स्ट ईयर में किसको एक्स्ट्रा कंटेंट लेके चलना है। समझ में आ रहा है ना। बाकी नाना खाला फुफ्फा ताऊ हेन तेन का भैया घर और त्याग दो कुछ दिन के लिए, बढ़िया रहेगा। जाओ 20-25 दिन के लिए जाओ, फिर वापस आ जाओ। बाहर छुट्टी घूमा, कहीं और नैनीताल जा रहा, फुफ्फू के घर जा रहा, मामा के घर जा रहा, मनाली भाग जा रहा, देश ही छोड़ के भाग जा तुम, चल जाओ नेपाल। कीटा है फालतू, इतना छुट्टी सब करता है। खैर, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।